ये चारा शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। यदि हम भाई हैं तो वो चारा हैं, ऐसा ये कर रहे हैं। ये गलत संदेश जी आज गया है कि 5000 लोगों को बिटोर कर जो है एक गलत संदेश जा रहा है। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। ये भाईचारा का संदेश नहीं है, ये गलत संदेश जा रहा है देश में, लोकतंत्र में सबको ये यदि चाहते तो कॉन्फ्रेंस कर लेते, उसमें मीडिया का बुला लेते। कौन कौन लोग क्या कहते हैं सारी मीडिया जानती कि नहीं। देश की एकता के लिए आप बोल रहे हैं, देश के विषय में सोच रहा है देवबंद, लेकिन देवबंद तो पहले ही से कैसे कैसे काले करतूत करते हैं सारे देश को मालूम। कि जब सच्चाई सामने आ गई है कि शिवलिंग निकल गया है तो उसमें कहाँ है माथापच्ची करने का। ठीक है, मंदिर तो उसी में बनेगा, ठीक है, मस्जिद तो भाई गिरेगा। अगर जिसको भारत में प्रॉब्लम हो रहा है वो पाकिस्तान तुरंत चला जाए। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब ऐसी स्थिति आती है तो भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है कि वो शक्ति किसी न किसी रूप को धर के जरूर आती है। अब इन निशाचरों का अंत उस दीपक के समान हो गया है जो एकदम तेजी में फड़फड़ाते हैं तो कुछ ही सेकंड के बाद बंद हो जाते हैं। देवबंद को सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं और कूद जाते हैं। इस समय लोग देख रहे हैं कि हम भी बोले न, नहीं तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि हम जो है मस्जिद के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपने समाज को शांति में लाओ, कोई भी गतिविधियाँ गलत न हो, इसकी जरूरत है। इसमें सनातन धर्म शांत है, आप भी शांत रहिए। यदि देश की एकता अखंडता चाहते हैं, इस देश के वासी हैं भारतीय, तो आप एकता अखंडता के विषय में शांत रहिए। किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण या किसी प्रकार के ये मीटिंग मत करिए। उसमें जांच का विषय बन गया है कि आपके 5000 लोगों में विदेशी आतंकवादी संगठन के भी लोग रहे, जिससे जो खतरे की घंटी हो सकता है, दहशत पैदा किया जा रहा है। ये तो इतने लोगों का इकट्ठा होने का कारण क्या है? देखिए सर, ये जितने देवबंद में आतंकवादी लोग इकट्ठा होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देवबंद आतंकवाद क्षेत्र का एक अड्डा है। वहाँ पे केवल और केवल आतंकवाद से ग्रसित लोग जितने भी हैं वो सारे लोग ग्रसित हैं। मानसिकता उनकी एकदम दूषित हो चुकी है। ऐसे लोगों को अब देश में कोई अधिकार नहीं बनता है। अब हमारे सरकार को जागना पड़ेगा, हम सभी को जागना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारे सरकार को जागना पड़ेगा, वहाँ के प्रति जांच हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिनकी मानसिकता ही दूषित है वो क्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो सही होंगे, सच्चे होंगे, वही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर इतने ही सच्चे थे तो सामने आकर के बात करते, आपस में बैठ के बात करते। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो चोरी छुपे इधर से उधर कूद रहे हैं, कहीं वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, कहीं वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं वहाँ मीटिंग। ये क्या है? सीधी सी बात है, उनकी मानसिकता दूषित है और देश में एक गलत तरीके से भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके प्रति हमारे सरकार को, हम सभी को सजग होना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दोनों पक्ष अपनी बात को न्यायालय में रख रहे हैं, रखे हुए हैं और बराबर लगातार प्रयास में हैं अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए। ऐसी स्थिति में ये काम बिल्कुल होना नहीं चाहिए, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है। ये आज़ादी सन 47 के बाद से आज 2022 19 जनवरी जो है 19 जनवरी 91 जो कश्मीर वाला कांड हुआ, और उसके पहले भी बहुत से अन्यत्र कांड, इनके मन का जब कोई फैसला कोर्ट से आ गया या सरकार का वो जो 91 वाला एक्ट है, आप हम बता तो रहे हैं ना कि इत्मीनान से हम लिस्ट निकाल लेंगे। अभी ताजमहल को देखिए रद्द कर दिया गया, वो ऐसी मानो गद्दी पे से उछल गया हो। नहीं, आप अगर सम्मान किए न्यायालय का तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी न्यायालय से NRC लागू हुआ तो इनका चोक ले लिया, इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। नहीं, गैर कानूनी है। तो ये इनका रक्त जो है ना इससे परिपूर्ण है कि ये अपने मन की बात को मानेंगे, और बाकी न्यायालय कुछ कहे, फलाना कुछ कहे, धमाका कुछ कहे, इसको नहीं मानेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्म पे टिका है। अब यहाँ एक ये धर्म युद्ध हो रहा है, ठीक है, और धर्म युद्ध ऐसा युद्ध कि एक व्यक्ति ने हमारी सारी चीज़ों को छीन लिया, छीन करके सैकड़ों हजारों साल तक अपने कब्जे में रखा, अपना बता के रखा। इस बाबत उसके पास न कोई प्रमाण, न कोई एविडेंस, न कोई लेखा जोखा। हमको अब समय मिला, अब हमको मौका लगा, अब हमारा समय आया, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हम अपनी बात को मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है धर्म के लिए, क्योंकि जब अर्जुन अपने गांडीव को नहीं उठा रहे थे, भी हमारे चाचा जी ने थोड़ा देर पहले इस बात का उल्लेख किया था,
वो बड़े मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द आता है कि मतलब आदमी एकदम जिसे असहाय हो जाता है। ये मौलानाओं को इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसका अर्थ खोजने में डिक्शनरी ढूंढना होगा। बहुत बड़ा शब्द है, बड़ा व्यापक शब्द है कि मतलब समझ लीजिए आप कि हमारे सारे अपने सामने खड़े हैं और हम ही को मारना है या हम ही को निर्णय करना है, तो वहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने उस श्लोक का प्रयोग किया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब ऐसी स्थिति आती है तो भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है कि वो शक्ति किसी न किसी रूप को धर के जरूर आती है। अब इन निशाचरों का अंत उस दीपक के समान हो गया है जो एकदम तेजी में फड़फड़ाते हैं तो कुछ ही सेकंड के बाद बंद हो जाते हैं। भाईचारा और ईमानदारी दिखानी हो तो ये खुद से दिखाएं, जबरी न बतियाएं। किस बात का सम्मेलन भाई? सम्मेलन में मज़ा तब आता जब आप 5000 10,000 मुसलमान भाई को बुलाते जो देश भर के उलेमा या बड़े बड़े पदों पे हैं, ज़्यादा नाम तो हम नहीं जानते, और उसी में 10-5 हज़ार हिंदू संगठन के भी लोग आते जो जानकार हैं, जो जिनको धर्म और ज्ञान की जानकारी है और जिनका देश में विदेश में आप सारे लोग दोनों पक्ष के उनका एक सम्मान है। बैठते वहाँ 4 घंटा नहीं 40 घंटा जो है वो कार्यक्रम चलता। दिल्ली में साल भर कार्यक्रम चल सकता है तो यहाँ 1 2 दिन 3 दिन चल ही सकता है, एसी उसी लग सकती है, सोफा गद्दा लग सकता है, अपनी अपनी बात सब रखते हैं। वहाँ बताते आप कि मुसलमान खतरे में है, भेदभाव किया जा रहा है। वहाँ हमारे धार्मिक गुरु भी बताते हैं कि हिंदू को आप काट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो हवा नहीं रहा। तो मज़ा तब ना आता जब दोनों लोग बैठ जाते। जी अब विवाद तो आप लोग का ना है, हम लोग का है ना। मुसलमान को अगर धर्म खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, भारत खतरे में, अरे क्या खतरे में? तुम्हारा मन, तुम्हारा ईमान वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कलई खुलने वाली है, झूठ की कलई खुलने वाली है। अगर आपने बात कही कि हिंदुओं को ही बुला लेते, मुसलमान जिन्होंने जो किया तो हिंदुओं को ही बुला लेते, चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते, पूरे देश के सामने बात आती। बुराई क्या है? और उसी कॉन्फ्रेंस में हम तो ये भी कहेंगे कि ऐसी भी व्यवस्था होती, अगर मन में ईमानदारी होती तो, कि सारे प्रमाण को भी लोग इकट्ठा कर लेते। अगर ये साफ होता तो। और चलिए नहीं भी इकट्ठा, ये तो नहीं करेंगे, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, ये अपने जोतेंगे 91 उसके आगे पीछे कुछ नहीं। चलिए उसको छोड़ दीजिए, आपस में बैठ के समझ लेते। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसके पूर्व भी कई बार ये प्रयास किया, कई बार ये सुझाव दिया इन लोगों को कि आप लोग अगर बेहतर हो कि आपस में बैठ कर लें तो आपका भी समय बचे, न्यायालय का भी समय बचे और एक संदेश जाए। लेकिन नहीं, हम मलाई खाएंगे, चाहे जैसे भी हो, छीन के खाएंगे, कपट के खाएंगे, नोच के खाएंगे, छीन लेंगे, गैया उठा लेंगे। जाओ साले, ना दूध तुम रखोगे ना मलाई निकलेगी। गैया भी हमारी, मलाई भी हमारी, दूधो हमारा। तो ये स्थिति नहीं होगा महाराज। हर चीज़ का एक समय होता है और उसका समय ख़त्म भी होता है। अगर प्रारंभ होता है, जैसे जीवन प्रारंभ होता है ना, तो जीवन का एक दिन अंत भी होता है। अच्छी बुरी हर चीज़ों का। अभी देखिए रात में हम लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ घंटे के बाद प्रातःकाल होगी तो इसका अंत खत्म, इसका अंत हो गया। अब वहाँ प्रातःकाल तो अब अंत है। कि जब सच्चाई सामने आ गई है कि शिवलिंग निकल गया है तो उसमें कहाँ है माथापच्ची करने का? ठीक है, मंदिर तो उसी में बनेगा, ठीक है, मस्जिद तो भाई गिरेगा। अगर जिसको भारत में प्रॉब्लम हो रहा है वो पाकिस्तान तुरंत चला जाए। आप कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, लेकिन बात तो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतर आएंगे। मौलाना ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतर आएंगे, मस्जिद नहीं, मंदिर नहीं बनने देंगे। देखिए, जो लोग सड़कों पे उतर आएंगे वो बोली से नहीं तो गोली से डायरेक्ट मान जाएंगे। ठीक है, ये भारत है और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। ठीक है, योगी महाराज जी एकदम साफ सुथरे शब्दों में बोला है, अच्छे से रहना है तो भारत में रहिए, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाइए। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भाई सब कुछ सबूत सामने आ गया है तो क्यों उसमें इधर उधर दिमाग लगा रहे, फिर वहाँ से मौलाना आ रहे हैं तो धमका रहे हैं। हिंदू को कमज़ोर मत समझिए। जैसे आज देवबंद में 5000 मुसलमान इकट्ठा हुए, ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हो मुसलमान भाई भाई, तो भाईचारे का वो देते हैं कि हम भाईचारे हैं। तो अभी 5000 मुसलमान इकट्ठे करके कौन सा भाईचारा दिखा रहे हैं? ये लोग मतलब सब जगह बस भैया भैया बोलते, ऊपर से मैया चोतते हैं पीछे से। ठीक है, बस हमारा कहने का मतलब बस यही है कि भाई जब तो कुछ सामने आ गया है तो उसमें ज़्यादा दिमाग खर्चा मत करो, बस मंदिर बनने दो चुम मार के। अगर और कोई दिक्कत हो रहा है तो सरकार से समझो। ठीक है, और जो मदरसा हर जगह पे, सबसे पहले तो सरकार को उस पर कैमरा लगाना चाहिए। इन लोग पढ़ाई कम और हिंदू के प्रति ज़्यादा भरते रहते हैं। ठीक है, और बस हम यही बोलना चाहेंगे कि मंदिर वहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लें,
नहीं मानेंगे तो ज़बरदस्ती मनवाना पड़ेगा। और हिंदू मतलब सोचिए कि नहीं आ रहे हिंदू, हम लोग 5,000 उठा रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख से अनगिनत हिंदू हैं। अगर आप भी जान दे सकते हैं तो हम लोग भी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए ठीक है। तो 5,000 जो मुसलमानों की बात हो रही है कि आज देवबंद में इकट्ठे हुए, तो कौन से भाईचारे की बातें हो रही थी वहाँ पे? ये देखिए, लोकतंत्र में जनता को जानने का सब कुछ अधिकार है, लेकिन देवबंद में एक पक्ष के लोग 5,000 जुटते हैं तो ये संदिग्ध अवस्था आ जाता है कि वो कौन से प्लानिंग बना रहे हैं इस देश के लिए। ये भाईचारा नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति है, संदिग्ध है। इस पर जो है इन लोगों की जांच होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ के उसमें जुटे रहे हैं। इस देश के लिए खतरा है ये भाईचारा नहीं है, ये किसी को चारा बनाना चाहते हैं। ये चारा शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। यदि हम भाई हैं तो वो चारा हैं, ऐसा ये कर रहे हैं। ये गलत संदेश जी आज गया है कि 5,000 लोगों को बिटोर कर जो है एक गलत संदेश जा रहा है। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। ये भाईचारा का संदेश नहीं है, ये गलत संदेश जा रहा है देश में, लोकतंत्र में सबको ये यदि चाहते तो कॉन्फ्रेंस कर लेते, उसमें मीडिया का बुला लेते, कौन कौन लोग क्या कहते हैं सारी मीडिया जानती कि नहीं। देश की एकता के लिए आप बोल रहे हैं, देश के विषय में सोच रहा है देवबंद, लेकिन देवबंद तो पहले ही से कैसे कैसे काले करतूत करते हैं सारे देश को मालूम है। शुरू से ही आज जिस प्रकार से वहाँ पर मीटिंग हुआ है, शुरू से ही जो है अनैतिक कार्यों पर लगे हुए हैं, मतलब गलत कार्य बुरे कार्यों पर लगे हैं। जहाँ पर ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर भी इसी तरह से हुआ, उसको किसी प्रकार से रोका जाए, वहाँ का सच्चाई सामने न आवे। इस सच्चाई को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया कि ना वहाँ पर जो जी तथ्य प्राप्त हैं उसको सुरक्षित रखा जाए, वहाँ शिवलिंग है तो उसकी सुरक्षा किया जाए। तमाम आदेश के बावजूद भी ये संविधान में ये विश्वास नहीं रखते हैं। इसका मतलब संविधान इस जो है उसकी संविधान में इनको लोगों को विश्वास नहीं है। तो फिर संविधान में नहीं था, इस देश संविधान से चलता है और जो है मजहब से नहीं चलता है। मजहब को लेकर आप एक जो आज 5,000 की मीटिंग किए हैं, देश विदेश कितने दुनिया के लोग आए हैं, उस पर क्या विचार कर रहे हैं, भारत के साथ ये क्या करना चाहते हैं, इसे ये जांच का विषय हो जाता है कि हमारी भारत सरकार जो है इनके गतिविधियों पर करे, उन लोगों में कौन कौन से रहे, उनके क्या गतिविधियों का पता चलाया जाए। क्योंकि लगातार इनकी षड्यंत्र चल रहा है कि संविधान पर भी अंगुली उठा रहे हैं और तथ्य जो साक्ष्य मिला उस पर हम हिंदू सनातन धर्म एक भी ऐसा मीटिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे जो है संविधान के विरुद्ध है। हम तो संविधान को मानते हैं और साक्ष्यों के बल पर वो अपना स्थान चाहते हैं कि हमारा है, हमारा रहा है। पुराण वेद शास्त्र जो है अनेक जो है ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों से साबित है, जिसने 1669 में अंग्रेज ने इतिहास में दर्ज है। माजिए वो जो है उनके जो पुस्तक है उनके जो काल के लिखा हुआ उसमें जो है कि मतलब कि इसको तोड़ा गया है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण मस्जिद का हुआ है। तमाम जो है साक्ष्य जो है प्रस्तुत किया गया है अदालत में। इसके आधार पर हम अदालत में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में हम सनातन धर्म हमारा अधिकार मिलेगा, पूजा का स्थान है, हमारा बाबा का गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ जी का और उसी में शिवलिंग है, उसकी जांच होना चाहिए।